एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हरियाणा जी के अंदर जो है वो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की वैकेंसी सर आने वाली है। मेल कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 2025 की ये भर्ती रहने वाली है। और भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से इसका सिलेबस रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि टोटल पोस्ट जो है वो कितनी आ सकती है। इसी मार्च अप्रैल के अंदर जो है उन्होंने बताया था कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए यहां पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो रिक्रूटमेंट करने वाला है, जिसके अंदर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की जो टोटल पोस्ट रहने वाली है वो 597, मतलब 597 पोस्ट रहने वाली है। करीबन 600 के समथिंग आपकी पोस्ट जो है वो रहने वाली है। एप्लीकेशन का मोड जो है वो क्या रहने वाला है, ऑनलाइन रहेगा। रिटर्न आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं और उसके बाद में आप डीवी करवा सकते हैं। ओके, ये इसका मोड रहने वाला है। गवर्नमेंट की ये वैकेंसी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और मेल कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब की लोकेशन हरियाणा के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब की लोकेशन रहने वाली है। कि सर क्या एग्जाम का टाइप होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको यहां पर पूछे जाएंगे। क्या इसका सिलेबस होगा, इसके बारे में भी मैं आपसे साझा करने वाला हूं। ओके, देन हरियाणा में पुरुष मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए मेल 2000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 2025 से शुरू हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, जल्द ही 597 पोस्ट के लिए यहां पर जो है वो जल्द ही जो है भर्ती प्रक्रिया चालू होने वाली है। भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन आपकी एचएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वहां पर विज्ञापन जो है वो जारी करेगा। और कौन कौन इसको फॉर्म फिल कर सकता है, याद रखिएगा, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर पुरुष पदों के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है और 12th के साथ में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का डिप्लोमा होना जरूरी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 12th पास के साथ साथ में आपको मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का डिप्लोमा होना भी चाहिए। आवेदन ऑनलाइन आपको जो है वो किया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, लिखित परीक्षा होगी, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका एग्जाम करवाएगा। क्या इसका पैटर्न रहेगा उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर इसके सिलेबस के ऊपर जाता हूं। तो सिलेबस क्या रहने वाला है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए, आपको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मैट्रिक प्लस कोर्स इन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, जिसके अंदर आपको 20% वेटेज जो है वो किसका मिलेगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी, सिविल, एनवायरमेंटल, कल्चर। तो टोटल 20% आपको जो वेटेज आपको मिलेगा वो किसका मिलने वाला है, इन नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट का, हरियाणा से रिलेटेड है। देन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल, वर्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, इंटरनल, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग डेटा। और इसका जो वेटेज रहने वाला है वो 10%। तो देखो, नॉन नर्सिंग का टोटल 30%। तो कंप्यूटर आ गया, जीके, मैथ, रीजनिंग आ गई, है ना। तो 30% तो वो वेटेज हो गया। बाकी सब्जेक्टिव यहां पर जो है वो 70% रहने वाला। वेटेज देखो, 70% किसका रहने वाला है, 70% वेटेज आपका किसका रहेगा, आपके सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर मस्कुलोस्केलेटन की एनाटॉमी, ठीक है, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, ठीक है, सूचर, थोरेक्स, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, इन सभी को पढ़ाया जाएगा। देन सरफेस मार्किंग ऑफ द बॉडी, 9 रीजन एब्डोमेन, 4 क्वाड्रेंट होते हैं वो हम पढ़ेंगे। डिफरेंस वाइटल ऑर्गन्स पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी की सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी में सेल एंड टिश्यू से रिलेटेड बीमारियां हम पढ़ेंगे। हिमेटोलॉजी जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होता है, ठीक है। हिमेटोलॉजी जो टेस्ट होते हैं, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कितने बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, क्या इनका मेथड होता है, किस तरीके से हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। देन माइक्रोबायोलॉजी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कैसा बैक्टीरिया होता है, स्टेरिलाइजेशन मेथड क्या होता है, हॉट एयर ओवन क्या होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। सारे स्टेरिलाइजेशन मेथड यहाँ पर दिए गए, ऑटोक्लेव दिया गया है, ग्लास वायर, इंक्यूबेटर, हॉट एयर ओवन, सब। स्टेरिलाइजेशन मेथड के अंदर डिसइंफेक्शन कौन कौन से हैं, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्शन का मतलब क्या है, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ेंगे, पैरासाइट के बारे में भी पढ़ेंगे, फंगस मतलब कवक के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं।
हेल्थ एंड हाइजीन इट इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। न्यूट्रिशन इसके अंदर आता है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन आता है, स्कूल के अंदर आप किस तरीके से वर्क करते हैं, मैटरनल और हेल्थ केयर आप किस तरीके से दे सकते हैं। पब्लिक हेल्थ के अंदर कम्युनिटी के रोल आ जाता है, क्या कम्युनिटी के अंदर हमारा रोल रहने वाला है, कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन सी हेल्थ एजेंसी है, WHO, यूनिसेफ, ठीक है, ये सभी हेल्थ एजेंसी जो है वो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। देन पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, जितने भी मैटरनल और चाइल्ड बच्चे से रिलेटेड और माँ से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। वाइटामिन्स हम पढ़ेंगे, मिनरल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट एड मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट एड मैनेजमेंट के अंदर कोई डूब जाता है तो हम क्या करेंगे, सांप काट गया तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट एड मैनेजमेंट के अंदर आता है पेशेंट्स के अंदर। मेंटल हेल्थ पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत मेंटल हेल्थ के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। हेल्थ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। फैमिली प्लानिंग मेथड्स हम पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, ये सभी आपके किसके हैं, ये किसके हैं सर, ये हमारा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का जो है वो क्या है दोस्तों आपके पास, ये जो है वो सिलेबस है। अब ये टेंटेटिव है, ये चेंज हो भी सकता है, कुछ चीजें ऐड भी हो सकती है, कुछ चीजें जो है यहाँ पर आपको कम भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये सभी चीजें आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। अब सर हम तैयारी किस तरीके से करेंगे, जल्दी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करने वाला है, यहाँ पर नोटिफिकेशन डालने वाला है। महत्वपूर्ण चीज यही है कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर पुरुष पदों के लिए भर्ती 2025 के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगी और HSC की वेबसाइट पर आएगी। और विजडम आप सभी की तैयारी को मजबूत प्रोवाइड करवाने के लिए एक बैच लॉन्च किया है। ये बैच जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगा, मतलब मिक्सअप, याद रखिएगा। मिक्सअप के अंदर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट या थोड़ा प्रॉब्लम होता है इंग्लिश के अंदर, तो दोनों चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके जो है हम पढ़ाने वाले हैं। हरियाणा का ये बैच है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का। ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, 11 अगस्त 2025 से ये बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जहां पर लाइव क्लासेज चलेगी, आपको PDF नोट दिए जाएंगे, 1 ईयर की वैलिडिटी होगी और मात्र इस कोर्स की जो प्राइस है वो 1999 रुपए रहने वाली है। तो जितने भी हरियाणा के लोग हैं जो तैयारी करना चाहते हैं हरियाणा स्टाफ नर्स, ठीक है, साथ के साथ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की और स्पेशल मेल की वैकेंसी, तो आप इस बैच के अंदर एनरोल कर लीजिएगा। डेमो क्लासेज अवेलेबल है। सबसे पहले विजडम नर्सिंग क्लासेस के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर आपको सब कुछ जानकारी जो है वो देने वाले हैं। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमारे सपोर्टी नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। सपोर्टी नंबर 858-20-782 के ऊपर आप कॉल और मैसेज कर लीजिएगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप कभी भी इन नंबर पर बात कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी को जो है वो हम टीच करने वाले हैं। तो ये बैच कब से स्टार्ट होगा, ये 11 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा और अपना सिलेक्शन श्योर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।